से और बुद्ध से एक पुत्र हुआ जिसका नाम एल हुआ। उन्हीं का दूसरा नाम पुरुरवा हुआ। इनका पुरुरवा का विवाह उर्वशी अप्सरा के साथ हुआ। इनके आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय आदि 6 बेटा हुआ। विजय के वंश में आगे करके महाराज जन्नू हुए, जिन्होंने गंगा मैया को पान कर लिया था, जिनके नाम से गंगा मैया का नाम जानवी पड़ गया था। जानवी फेन लेखे वो यन मूर्धना ससना कला। उन्हीं जन्नू ऋषि के नाम पर, वो राज ऋषि थे, छत्री थे लेकिन ऋषि हो गए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज गाधी हुए। इनकी पुत्री है सत्यवती। इसका विवाह ऋचिक महात्मा के साथ हुआ। लेकिन ईश्वर की विडंबना देखो, न तो महाराज गाधी की पत्नी के कोई पुत्र था, न सत्यवती के कोई भाई था, न सत्यवती के कोई पुत्र हुआ। एक दिन सत्यवती ने अपने पति ऋचिक महात्मा से कहा कि कोई ऐसा यत्न करो जिससे हमारी माँ भी पुत्र को जन्म दे सके और हमारे भी पुत्र हो जाए। ऋचिक महात्मा बोले ठीक है। ऋचिक महात्मा ने 2 चरु तैयार किए, एक छत्री वाला जो उनकी सास के लिए था, सत्यवती की माँ के लिए, क्योंकि वो महारानी थी, तो उनके लिए उन्होंने छत्री वाला चरु तैयार किया। अब सत्यवती राजकुमारी तो थी लेकिन ऋषि पत्नी हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी के लिए ब्राह्मण वाला चरु तैयार किया। 2 चरु तैयार करके ऋचिक महात्मा किसी कारणवश बाहर चले गए। सत्यवती को ये तो पता था कि ये हमारी और माता के लिए है, लेकिन ये पता नहीं था कौन किसके लिए है। उन्होंने एक अपनी माँ को चरु दे दिया, स्वयं पान कर लिया। महात्मा वापस आए, उन्होंने पूछा देवी कौन सा चरु तुमने पाया? उन्होंने बताया ये। तो महात्मा बोली तुमने क्या अनर्थ कर दिया? क्षत्रिय स्वभाव वाला चरु था वो तुमने पान कर लिया, और जो ब्राह्मण स्वभाव वाला था वो तुम्हारी माँ ने कर लिया। अब तुम्हारी माँ के वो महारानी है, पिता महाराज हैं, उनके जो पुत्र होगा वो क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण स्वभाव का होगा, और जो तुमसे पुत्र होगा वो ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव का होगा। अब तो ऋचिक महात्मा की पत्नी सत्यवती घबराने लगी, महाराज कोई उपाय नहीं है जिससे ये टल जाए? तो ऋचिक महात्मा बोले एक उपाय है। क्या? बोले जो तुमसे पुत्र होना है वो तुमसे ना होकर के तुम्हारी पुत्र वधू से हो जाएगा। अंश तुम्हारा ही होगा लेकिन तुमसे ना होकर तुम्हारी जो पुत्र वधू होगी, तुम्हारा जो पुत्र होगा उसका पुत्र होगा। तो ऋचिक महात्मा के पुत्र कौन हुए? जमदग्नि जी महाराज। देखिए ये चरु का ही प्रभाव था कि गाधी महाराज के यहाँ राजकुमार ने जन्म ले लिया, जो छत्री होते हुए भी ब्रह्म ऋषि कहलाया। कौन? विश्वामित्र। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र छत्री होते हुए भी ब्रह्म ऋषि कहलाए, ब्राह्मण वाला स्वभाव है। और ऋचिक महात्मा के पुत्र हुए जमदग्नि, और जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम भगवान, जो ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव के कहलाए। हाँ, उन्होंने देखो फरसा उठाया, क्षत्रियों का विनाश करने लगे थे केवल एक छोटी सी गलती पर। वैसे भी कहा जाता क्रोध में मति भ्रष्ट हो जाती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इन्हीं महाराज पुरुरवा के वंश में आगे चलकर महाराज नहुस हुए, और महाराज नहुस के भी यति, याति, संयाति, आयाति, बियति, कृति आदि 6 बेटा हुए। इनमें बड़ा जो बेटा था यति, वो संत हो गया, सन्यासी हो गया। दूसरे नंबर का बेटा है याति। इनके 2 विवाह हुए। इनके साथ एक दैत्यराज बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ, दूसरा शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी के साथ। एक बार की बात है, शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या थी, तो इनका डंका तीनों लोगों में बजता था, और राक्षस जो दैत्य थे वो इन्हें भगवान मानते थे, क्यों मर गए तो फिर से जिंदा कर देते थे, तो इनका डंका बजता था। एक दिन शुक्राचार्य जी की पुत्री नहाने गई, साथ में दैत्यराज बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा भी गई। गलती से शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए, और जैसे ही सरोवर से बाहर निकली, पास में ये कुआं था, इसने देखा कि शर्मिष्ठा ने मेरे कपड़े पहने। ये तो अब शब्द बोलने लगी, तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तूने मेरे कपड़े पहन लिए? अरे मुझे जानती नहीं, मैं महाराज शुक्राचार्य जी की पुत्री हूँ। हमें लगता है पैर की जूती सर पर चढ़ करके बोलने लगी है।
आज जब ये उल्टी सीधी बोलने लगी तो शर्मिष्ठा को भी क्रोध आ गया। शर्मिष्ठा ने देवयानी को धक्का मार दिया। देवयानी कुएं में गिर पड़ी, निर्वस्त्र थी, वस्त्र भी नहीं पहने थी, और शर्मिष्ठा अपने घर चली गई। इधर महाराज ययाति निकल रहे थे रास्ते से, इन्हें आवाज आई जैसे कोई पुकार रहा हो। ये कुएं के पास पहुंचे, इन्होंने देवयानी को बाहर निकाला। जैसे देवयानी को बाहर निकाला, देवयानी बोली, प्रभु आपने हमें निर्वस्त्र देख लिया है, या तो अब आप हमसे विवाह कर लो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अब केवल मैं आपको ही पति बनाऊंगी और किसी को पति नहीं बनाऊंगी। देखिए, पहले ये तो होता था कि क्षत्रियों की जो राजकुमारियां होती थी, पुत्री, वो ब्राह्मणों में दे दी जाती थी। पहले देखो, दशरथ जी की पुत्री शांता श्रृंगी ऋषि को ब्याही, पहले क्षत्रियों की कन्याएं ब्राह्मणों में चली जाती थी। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, क्या कि शुक्राचार्य जी की पुत्री ब्राह्मण की कन्या महाराज ययाति के साथ विवाह कर रही है, क्षत्रिय के साथ। ऐसा क्यों हुआ? इसे क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये श्रापित थी। बृहस्पति जी के पुत्र शुक्राचार्य जी के पास विद्या प्राप्त करने आते थे, इन्हें वो पसंद आ गए। इन्होंने कहा हमसे विवाह कर लो, उन्होंने मना कर दिया। तो इन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, जो भी विद्या हमारे पिताजी ने तुम्हें दी है वो विस्मृत हो जाएगी। तो बृहस्पति जी के पुत्र ने भी श्राप दे दिया कि जाओ, तुम हमसे विवाह करना चाहती थी, हमसे तो छोड़ो, तुम्हारा किसी ब्राह्मण से विवाह नहीं होगा। जिसके कारण आज देवयानी का विवाह क्षत्रिय के साथ हुआ। विवाह तो कर दिया शुक्राचार्य जी ने, लेकिन बोले दुष्प्रभाव के कारण आज हमें, पुत्री के कारण, शर्मिष्ठा के कारण आज हमें अपनी पुत्री का विवाह क्षत्रिय के साथ करना पड़ा, इसे मैं दंड दूंगा। दुष्प्रभा को बुलाया, कहा आज के बाद तुम्हारी पुत्री हमारी बेटी के साथ दासी बन करके रहेगी। आज राजा की पुत्री को भी साथ में दासी बना करके भेज दिया, लेकिन वो क्षत्रिय थी क्योंकि राजा की पुत्री थी। समय बीता, महाराज ययाति के संबंध शर्मिष्ठा से भी पत्नी के हो गए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण से जो बालक होंगे वो क्षत्रिय स्वभाव के नहीं हो पाएंगे, जो क्षत्रिय से बालक होगा वही क्षत्रिय स्वभाव का होगा। तो ययाति महाराज के 2 विवाह हुए, जिससे उन्हें 5 संतानें हुई। कौन कौन? अनु, द्रुणु, यदु इत्यादि 5 संतानें हुई। इनमें 3 तो हो गई देवयानी से, 2 हो गई शर्मिष्ठा से। यही शुक्राचार्य जी को पता लगा कि इन्होंने, हमने जिसे दासी बना करके भेजा था, महाराज ययाति ने उसे पत्नी बना लिया है, उससे पुत्र भी हो गए। तो इन्हें श्राप दे दिया। मैं श्राप देता हूं कि महाराज ययाति वृद्ध हो जाए। ये जवानी के भोग भोग रहे हैं ना, ये वृद्ध हो जाएंगे। अब देवयानी पहुंची पिताजी के पास, बोली पिताजी आपने श्राप तो दे दिया, लेकिन मेरा सुख मुझसे छीन लिया। आखिर मेरे पति को ही तो श्राप दिया है। शुक्राचार्य जी को पश्चाताप हुआ। शुक्राचार्य जी बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले 5 संतानों में से अगर एक भी संतान अपनी जवानी महाराज को दे दे तो महाराज जवान हो जाएंगे और पुत्र वृद्ध हो जाएगा। महाराज ने अपनी 5 संतानों से कहा, 4 ने मना कर दिया। सबसे छोटे पुत्र महाराज के हैं पुरु, उन्होंने अपनी जवानी पिता को दे दी, तो स्वयं वृद्ध हो गए। समय बीता, महाराज ययाति को पश्चाताप हुआ कि मैंने अपनी बेटी की जवानी छीन ली। उन्होंने पुनः अपने बेटे को जवानी लौटा दी और वृद्ध होकर के, और अपने 4 बड़े पुत्रों को श्राप दे दिया, तुम पितृभक्त नहीं हो, पितृभक्त केवल पुरु है, इसलिए तुम चारों के वंश में कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं होगा। पुरु को चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए जंगल चले गए। इन्हीं पुरु के वंश में दुष्यंत हुए, इनके पुत्र भरत हुए, इन्हीं के वंश में आगे चल के महाराज शांतनु हुए। राजन, इन्हीं के वंश में कौरव पांडव हुए, और इसी पुरु वंश में राजन तुम्हारा भी जन्म हुआ है, तुम भी पुरुवंशी क्षत्रिय हो। और इनके जो एक भाई है यदु, उनसे चला यदुवंश। अब यहाँ तो सब यदुवंशी ही बैठे हैं, हाँ 70% तो यदुवंशी ही बैठे हैं यहाँ। उन्हीं से चला यदुवंश। यदुवंश में कौन हुआ? यदुवंश में भी अजमेर, देवमीर, सूरसेन, प्रभाती आदि राजा हुए। महाराज सूरसेन के बेटा हुए आनक दुंदुभी, इन्हीं का नाम वसुदेव है।
वसुदेव जी की 7 पत्नियां थीं, उनकी 7वीं पत्नी देवकी के गर्भ से 8 संतानें हुई। परीक्षित ने तुरंत प्रश्न कर दिया, महाराज कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। बोले महाराज कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः, आपने सूर्य वंश की और चंद्र वंश की कथा तो बड़े विस्तार से की। जैसी मेरे प्रभु की लीला निकट आई और उन्हीं का तो मैं इंतजार कर रहा था, तो उनकी कथा आप चटपट करने लगे। जरा हमें विस्तार से सुनाइए, हम अपनी प्रभु की लीलाओं को विस्तार से सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि माँ में ममत्व होता है, लेकिन मामा में तो 2 माँ हैं, उनमें तो दुगना ममत्व होना चाहिए। ऐसे मामा को हमारे प्रभु ने क्यों मारा? भगवान को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि मामा को मारना पड़ा? और दाऊजी महाराज के बारे में हमने सुना है कि वो रोहिणी मैया के भी पुत्र हैं और देवकी मैया के भी पुत्र हैं, और एक दाऊजी महाराज की 2 माताएं कैसे हो सकती हैं? हम ये जानना चाहते हैं, जरा हमें विस्तार से बताइए। सुखदेव जी बोले, राजन भगवान की मंगलमयी कथा से 3 का कल्याण होता है। वो 3 कौन हैं? भक्तारम पृच्छकम श्रोत्रस्य तत्पाद सलिलम यथा। कौन? भक्तारम पृच्छकम और श्रोत्रस्य। श्रोत्र मतलब होता है सुनने वाला, वक्तारा मतलब क्या कथा कहने वाला, और पृच्छकम मतलब प्रश्न पूछने वाला। जो प्रश्न पूछ रहा है और जो प्रश्न का उत्तर दे रहा है उसका भी कल्याण होता है, पूछने वाले का भी कल्याण होता है। और जो लोग इन दोनों की कथा को श्रवण करते हैं, संवाद को, उन सब श्रोताओं का भी कल्याण हो जाता है। आज राजन तुमने हमारा भी कल्याण कर दिया ऐसे प्रश्न को पूछकर। आज सुखदेव जी महाराज बड़े गदगद हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सुनो, जब इस धरा पर पाप ही पाप दिखाई देने लगा, जरासंध और कंस जैसे पापियों का राज्य बढ़ने लगा, पाप बढ़ने लगा, तो पृथ्वी इन पापियों से खंडित होकर के भगवान के पास गई। साधु संत देवताओं को लेकर के भगवान के पास गए और विनती करने लगे, हे प्रभु अब तो अवतार ले लो, हमारी रक्षा करो। जैसी देवताओं ने, पृथ्वी मैया ने प्रार्थना की, ब्रह्मा जी भी साथ में गए थे, तो भगवान ने ब्रह्मा जी की हृदय में अपनी वाणी प्रकट कर दी। भगवान ने क्या कहा? भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। धरणी अब अभिनय थल होगी, धरणी धर का अभिनय होगा। तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा, अब तुम्हें न कोई भय होगा। धरणी अब अभिनय थल होगी, धरणी अब अभिनय थल होगी, धरणी धर का अभिनय होगा, धरणी धर का अभिनय होगा, धरणी धर का अभिनय होगा। भगवान बोले, तुम सब निश्चिंत हो जाओ, अब इस धरणी धर का इस धरणी पर अभिनय होगा। आज अपनी वाणी को प्रकट किया। क्या कहा ब्रह्मा जी के हृदय में? वसुदेव गृहे साक्षात् ओ भगवान पुरुषा परा ओ जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। क्या कहा भगवान ने? वसुदेव गृहे साक्षात्। अब लोग कहते होंगे, ये बताओ कि भगवान का जन्म तो जेल में हुआ था, तो ग्रह कहां से आ गया? देखिए, ईंट और पत्थर की दीवार को घर नहीं कहते। घर किसे कहते हैं? ना गृहम ग्रह मिथ्याहु गृहिणी ग्रह मुच्यते। जहां पर पत्नी हो, परिवार हो, वही घर है। ईंट पत्थर की दीवार को घर नहीं कहते। इसलिए कहा है कि वसुदेव ग्रहे, मतलब वसुदेव पत्न्याम देवक्याम, वसुदेव के घर में देवकी के गर्भ से
प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। इसलिए तुम लोग भी जल्दी मथुरा चलो। मथुरा में प्रभु आएंगे। देवताओं ने पूछा तो हम अकेले चलें? ब्रह्मा जी बोले नहीं, अकेले नहीं तो बोले संभवन्तु सुरस्त्रियाः, अपनी देवियों को साथ में लेकर के जाओ, क्योंकि भगवान भी अकेले आने वाले नहीं हैं। भगवान अकेले नहीं आ रहे। कौन आ रहा है? जनिष्यते तत्प्रियार्थम, तत्प्रिया अर्थात श्री राधा रानी। भगवान की शक्ति राधा रानी भी वृषभानुनंदिनी बन करके बरसाने में आ रही हैं। तब तो देवी देवताओं का मथुरा मंडल में अवतार होने लगा। परम पावन मथुरापुरी के धर्मात्मा महाराज उग्रसेन हैं, पर इनका एक बेटा हो गया कंस। कंस का मतलब होता है कसी हिंसायाम धातु से बना कंस। जिसको अधर्म करना, हिंसा करना ही पसंद हो वही कंस है, क्योंकि कसी हिंसायाम धातु से कंस शब्द बना है। इसने एक दिन क्या किया, इतना अधर्म करने लगा कि अपने ही पिताजी को पकड़ करके जेल में डाल दिया। बोले तुम बुढ़े हो गए हो, अब राज्य करने लायक नहीं रहे, और स्वयं गद्दी पर बैठ गया, राजा बन गया। प्रजा तो कहने लगी देखो कितना दुष्ट है ये, अपने पिता को ही जेल में डाल दिया। जब इस प्रकार से कंस ने सुना तो सोचा कि हमारी छवि प्रजा में बिगड़ रही है, कुछ ऐसा किया जाए कि प्रजा में हमारी छवि अच्छी बनी रहे। तो कंस के एक चाचा हैं देवक, उनकी पुत्री है देवकी। तो इन्होंने क्या किया, एक नाटक किया। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ पक्का कर दिया। समय आया, देवकी और वसुदेव जी का विवाह हुआ, और जैसी विवाह हुआ अब सोचा कि अब क्या करें ऐसा कि प्रजा में हमारी अच्छी छवि बन जाए। तो इसने सोचा क्यों ना बहन को विदा हम स्वयं रथ हाँके, हम सारथी बन जाएं। आज कंस स्वयं रथ चलाने लगा, वसुदेव जी को देवकी जी को रथ में बिठा लिया। जैसे ही कंस ने रथ चलाया, जो प्रजा अभी तक उल्टा सीधा बोल रही थी वो कहने लगी देखो हम महाराज को इतना दुष्ट समझते थे, महाराज इतने दुष्ट हैं नहीं, देखो कितने दयालु हैं, अपनी चचेरी बहन को कितना धन दिया, संपदा दी, और महाराज वसुदेव के साथ विवाह किया और स्वयं रथ को चला रहे हैं, कितने दयालु हैं हमारे महाराज कंस। हम जैसा सोच रहे थे महाराज वैसे नहीं है। अब तो प्रजा में अच्छी आभा प्रभा बन गई कंस की। देवता घबराने लगे। देवताओं ने सोचा कि अगर ये देवकी मैया का प्रिय बना रहा तो देवकी नंदन इसको कैसे मारेगा। हाँ, तो कुछ ऐसा किया जाए कि ये देवकी का प्रिय ना रहे। तो देवताओं ने क्या किया, देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्यास्त्वमष्टमो गर्भो हन्तायां बहसे बुध। हे अबुध कंस, हे अज्ञानी कंस, जिस बहन को तुम इतना प्यार कर रहा है उस बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। आज देवताओं ने आकाशवाणी कर दी कि जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जैसे ही आकाशवाणी कंस सचेत हो गया। अब तो कंस की भावनाएं बदल गई। कंस ने क्या किया, कंस ने माता देवकी के केशों को पकड़ा और मयान से तलवार निकाली, मारने ही वाला था तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। देखिए पति का तो यही मतलब होता है, पति का मतलब होता है पाति रक्षति इति पति, जो हर परिस्थिति में अपनी पत्नी की रक्षा करे वही पति है। देखिए हम कथा में माताओं को बहुत उपदेश देते हैं, पतिव्रता होना चाहिए, हाँ सीता जैसे बन के रहना चाहिए। तो माताओं को ये लगता होगा कभी कभी कि महाराज केवल हमारे ही ऊपर बोलते हैं, हाँ कभी इन लोगों के ऊपर भी बोल लिया करें। तो आज हम वो भी बताते हैं पति का मतलब क्या है। पति का मतलब ये नहीं पेट भरना, हर परिस्थिति में पत्नी की रक्षा करे।
ये लोग ये तो चाहते हैं कि हमें पत्नी सीता सी मिले, हमें पत्नी सीता मिले, लेकिन स्वयं राम नहीं बनना चाहते। अगर तुम्हें सीता चाहिए तो तुम्हें राम बनना होगा, तभी तुम्हें सीता प्राप्त होगी। अब तुम पता लगा कि तुम रावण बन के सीता को पाना चाहते हो, हाँ, काम रावण के जैसे कर रहे हो, चाहते हो हमें सीता मिल जाए, तो पता तो हो गई आपको कि रावण ने सीता को पाने के लिए क्या नहीं किया था, लेकिन अंत कैसा हुआ? सीता मिली? नहीं मिली। अगर आपको सीता चाहिए तो आपको भी राम बनना होगा। हाँ? आज वसुदेव जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया, बोले महाराज तुम अपनी बहन को क्यों मार रहे हो? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आप तो दयालु हैं। कंस ने कहा अरे इसने क्या बिगाड़ा? इसका 8वां गर्भ हमारा काल होगा, ये हमारे काल को जन्म देने वाली है, तुम कहते हो क्या बिगाड़ा है? जी महाराज बोले महाराज कंस कब कहां कैसे मरना है महाराज, सबकी मृत्यु सुनिश्चित है। मृत्यु प्राणी की सगी बहन है, मृत्यु प्राणी की सगी बहन है। जिस दिन जीव जन्म लेता है, प्राणी जन्म लेता है, उसी दिन उसके साथ मृत्यु भी जन्म ले लेती है, क्योंकि जो संसार में आया है उसका मरना निश्चित है। ये मृत्यु प्राणी की सगी बहन है और तुम कह रहे हो कि हमें मारेगा? महाराज मृत्यु सबकी सुनिश्चित है, कोई बचने वाला नहीं है, लेकिन आपको भ्रम है। अगर कीद का पुत्र तुम्हें मारेगा तो ये वसुदेव आपको वचन देता है कि जितने बच्चे होंगे देवकी के, वो बच्चे लाकर के हम तुम्हें सौंप देंगे। पुत्रान् समर्पयेष्यामि यतस्ते भयमुत्थितम्। क्या कहा वसुदेव जी ने? पुत्रान् समर्पयेष्यामि, जितने भी पुत्र होंगे हम वो तुम्हें समर्पित कर देंगे। ये वचन है। जैसे ये कहा तो वसुदेव जी को और देवकी जी को कंस ने कारागार में डाल दिया। जो प्रजा अभी अच्छा कहने लगी थी, क्या कहने लगी? देखो कितना दुष्ट है, इसने अपनी बहन का विवाह किया और बहन को ही जेल में डाल दिया। प्रजा की राह बदल गई। देखिए जनता की हवा बदलने में देर नहीं लगती, सेकंडों में बदलती है। अब बुरा भला कहने लगे। समय बीता, वसुदेव देवकी से एक कीर्तिमान नामक पुत्र हुआ। वसुदेव जी ने पुत्र को गोद में लिया और जाकर के कंस को दे दिया। महाराज कंस को दया आ गई, बोल धन्य हो वसुदेव तुम अपने बात के धनी हो, जबान के तुम धनी हो। तुमने कहा था हम पुत्र सौंप देंगे और तुमने आकर के पुत्र को सौंप दिया, हम प्रसन्न हैं। लेकिन हमारा काल तो 8वां गर्भ है, ये तो पहला पुत्र है, इसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, जाओ इसे ले जाओ। अब वसुदेव जी लेकर आ ही रहे थे, लौट आए वापस, इतने में ही नारद जी महाराज आ गए। और नारद का तो मतलब आप समझते ही क्या होता है। हाँ, आजकल तो नारद की परिभाषा बदल गई। बोले तुम बड़े नारद हो, जो यहाँ वहां उलझा दे वही नारद है। लेकिन नारद जी महाराज ऐसे नहीं थे। नारद तो केवल दुष्टों का कल्याण करवाते थे, किन पापियों का कल्याण कैसे हो। सो नारद जी महाराज आए, बोले और महाराज कंस क्या हाल है? बोले महाराज प्रभु की कृपा से सब अच्छा है। हाँ आपकी कृपा है। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले अभी हमने अपनी बहन का विवाह किया। नारद जी बोले अच्छा? बोले बहुत अच्छा। बोले फिर उसके बाद आकाशवाणी हो गई, 8वां गर्भकाल हो गया, सो मैंने अपनी बहनों को जेल में डाल दिया। बोले बहुत अच्छा। बोले फिर क्या समय बीता? हमारी बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले वसुदेव जी जवान के पक्के हैं, वो हमारे पास ले आए मारने के लिए। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले फिर तुमने क्या किया? बोले हमने सोचा कि हमारा काल तो 8वां गर्भ है, इसने क्या बिगाड़ा, सो हमने वापस लौटा दिया। नारद जी बोले बस यही बुरा किया और सब अच्छा किया, यही बुरा कर दिया। बोले महाराज कैसे? बोले सुनो। सो नारद जी महाराज ने एक कमल का पुष्प लिया। बोले ये बताओ, ये 8 पंक्ति है कमल में, इनमें 8वीं कौन सी है? सो कंस ने गिनना प्रारंभ किया, 1 2 3 4 और ये 8वीं हो गई। सो नारद जी महाराज बोले अब यहाँ से गिनो, जहां आपने 8 किया है यहां से गिनती प्रारंभ करो। तो जैसी प्रारंभ की, जो पहली हो रही थी वो 8वीं हो गई।
अब बोले दूसरे से गिनना प्रारंभ कर, जो 7वीं हो रही थी वो 8वीं हो गई। ऐसी ऐसी नारद जी ने समस्त पंक्तियों को 8वां घोषित कर दिया। बोले कहना क्या चाहते हो? बोले ये सब भगवान की माया है, पता नहीं पहला ही 8वां हो सकता है और 8वां ही पहला हो सकता है, इसलिए चक्कर में ना पड़ो, मार दो। अब कंस का माथा ठनका। बोले ठीक कह रहे महाराज। बुलाया वसुदेव जी को। और वैसे भी कहा जाता है संख और मूर्ख ये दूसरों के फूंके से बचते हैं, दूसरों के फूंकने से बचते हैं, कि अपना विवेक नहीं होता। मूर्ख आदमी के कान में अगर कोई कुछ फूंक के चला जाए वो उसी को सही मान लेता है। तो मूर्ख और संख दूसरों के फूंकने से बचते हैं। कंस भी मूर्ख ही समझो, नारद जी ने फूंक दिया, ये बजने लगा। और बुलाओ वसुदेव को। बुलाया, वसुदेव जी के पुत्र को लिया, पैरों को पकड़ा और पछाड़ दिया, उसका अंत कर दिया। इस प्रकार से कंस ने वसुदेव जी के 6 पुत्रों का अंत कर दिया। अब 7वां गर्भ आने वाला है। कौन? भगवान शेष जी के पास पहुंचे। भगवान ने शेष जी से कहा चलो अवतार लेने का समय आ गया है। तो शेष भगवान क्या बोले? प्रभु खबरदार, जो हमसे अवतार लेने की बात कही तो मैं अवतार तुम्हारे साथ नहीं लूंगा। बोले क्यों? बोले मैं इसलिए नहीं लूंगा कि जब आपने राम के रूप में अवतार लिया था, मैं तुम्हारा छोटा भाई लक्ष्मण बन के आया था और तुमने क्या किया? हमारी एक बात नहीं सुनी। तुमने हमारी मां समान भाभी को कितने कष्ट दिए। मैं आपसे कुछ कहता लेकिन कह नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हम आपसे छोटे थे, तो मैं मर्यादा के कारण शांत रह जाता था। मेरी आंखों के सामने आपने मेरी मां समान भाभी को कितने कष्ट दिए। अग्नि परीक्षा ली, उनके गर्भ में 2 पुत्र थे, उन्हें जंगल में भेज दिया। अब मैं तुम्हारे साथ अवतार नहीं लूंगा। भगवान बोले ऐसे ऐसा करो, तब तुम छोटे थे तो कुछ बोल नहीं पाए थे, कुछ कह नहीं पाते थे, हमें आदेश नहीं दे पाते थे मर्यादा के कारण। तो एक काम करो, अब तुम बड़े बन करके चले जाओ, तो हमें डांटते फटकारते रहना, और क्या करें, तुम बड़े बन जाओ। तो शेष भगवान बोले ये शर्त मंजूर है, हम बड़े बन करके आएंगे, तुम्हें डांटेंगे भी और पीटेंगे भी, तो हम अवतार लेंगे। तो भगवान बोले ठीक है, तो तुम बड़े बन जाओ। तो आज माँ के घर में शेष जी आ गए। और जैसे शेष भगवान देवकी मैया घर में आए, भगवान पहुंचे, योग माया को बुलाया। योग माया से कहा योग माया, माँ देवकी के घर में जो बालक है उसको आकर्षण करके, संकर्षण करके उस आकर्षण को माँ रोहिणी के घर में पहुंचा दो, और घर में पहुंचाने के बाद तुम यशोदा जी के यहाँ पुत्री बन करके पहुंच जाना। मैं यहाँ देवकी के यहाँ 8वां पुत्र बन करके आ रहा हूँ, और जैसे ही महाराज वसुदेव जी हमें तुम्हारे यहाँ बदलने आए, तुम वसुदेव जी के साथ चली आना और मैं नंद भवन में रह जाऊंगा, हम और तुम आपस में बदल जाएंगे। योग माया बोली ठीक है। योग माया आई और उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा संकर्षण का आकर्षण करके रोहिणी मैया के घर में पहुंचा दिया। लेकिन कंस ने क्या सोचा कि अभी तो देवकी गर्भ से थी, हमें लगता है देवकी का गर्भ नष्ट हो गया, अब तो 8वें गर्भ का इंतजार कर रहा है। 8वां गर्भ आया, भगवान आए गर्भ में, और जैसी गर्भ में भगवान आए तो देवकी मैया के शरीर से तेज निकलने लगा। इतना तेज निकला कि कंस जैसी देवकी मैया के पास आता है, पहले तो सोचता है कि हमें लगता है हमारा काल आ गया है, इसलिए तेज है, मारने के लिए आता है। लेकिन भगवान की माया भ्रमित कर देती, जैसे ही पास में आता है सोचने लगता है कि हमारी बहन ने क्या बिगाड़ा है, जब काल हो जाएगा तो मैं उसे समाप्त कर दूंगा, मैं बहन को नहीं मारूंगा। आज फिर वापस लौट जाता है, और जैसी भवन में पहुंचता है तो फिर से माथा ठनकने लगता है, फिर तलवार उठाता है, दौड़ के आता है, सामने आते ही घाव बदल जाते हैं। उसकी तो ये हालत हो गई कि चारों तरफ काला काला नजर आने लगा, पागल होने लगा। समय आया, देवता आए उसी जेल में, कारागृह में, इसलिए गर्भस्थ गोविंद की स्तुति करने के लिए, क्योंकि हमारे गोविंद
हमारी माँ के घर में आ चुके हैं। सो देवता सब आकर के स्तुति करने लगे। आइए हम भी गोविंद की स्तुति करते हैं जो हमारी देवकी मैया के गर्भ में है। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा कृष्णा देवता स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। देवता क्या कहते हैं? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। बार बार सत्य सत्य कहकर के भगवान को पुकारा है, क्योंकि सत्य नाम भगवान का। सब देवताओं ने मिलकर गर्भगत हरि की गर्भ स्तुति की। हे प्रभु, आप त्रिकाला बाधित सत्य हो, भूत वर्तमान भविष्य में शाश्वत सत्य केवल आप ही हैं। ऐसे प्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मांड के देवता भगवान की गर्भ स्तुति करके अंतर्धान हो गए। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आया। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि है, बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है, हर्षण योग है, बबकर्ण है और मध्य रात्रि है, 12 बजे है। उस समय भगवान अचानक देव की मां के सामने प्रकट हो गए। प्रकट नहीं हुए। मां देवकी ने जैसे भगवान को देखा तो एकदम अचंभित हो गई।
कैसे? क्योंकि अद्भुत बालक है। इस अद्भुत बालक की देवकी मैया स्तुति करने लगी। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। ये अद्भुत बालक क्यों कहा? ये अद्भुत बालक इसलिए है क्योंकि बच्चे 2 हाथ वाले होते हैं और ये 4 हाथ लेके प्रकट हुआ है। बच्चे आंख बंद करके पैदा होते हैं, इसकी आंखें कमल के समान है, कमल नयन है। और यही नहीं, इसलिए अद्भुत है क्योंकि बच्चे नंगे पैदा होते हैं और ये पीतांबर पहन के पैदा हुआ है। हाँ, इसलिए अद्भुत है। और किस लिए? बोले बच्चे निहत्थे पैदा होते हैं, ये शंख चक्र गदा पद्म लेकर के पैदा हुआ है, इसलिए अद्भुत। इसलिए कहा है तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम। इस अद्भुत बालक की माता देव की स्तुति करने लगी। वसुदेव जी ने भी सुंदर स्तुति की। उसके बाद मैया बोली, ये बताओ हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। बोले क्या? बोले इतना बड़ा परमात्मा हमारे पेट में कैसे समा गया? हाँ, कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। सोम में उर्वासी है उपहासी, सुनत धीर मति कैसे? बोले ब्रह्मांड निकाया और निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है और सोम में उर्वासी यह उपहासी। और ये परमात्मा हमारे पेट में कैसे समा गया, यह सुन करके सुनत धीर मति थिर न रहे। ये हमारी मति तो भ्रमित हो रही है, ये परमात्मा हमारे पेट में कैसे आ गया। सुंदर स्तुति की। उसके बाद भगवान बोले, माँ हम बालक बन जाएं तो एक काम करना, हमें नंद भवन में छोड़ करके आ जाना। वो वहां एक बेटी का जन्म हुआ है, आप उसको अपने साथ ले आना। वही हुआ, भगवान बालक बन गए। रोए नहीं। क्यों? इसलिए नहीं रोए, राम जन्म हुआ था तब तो रोए थे। क्योंकि इसलिए रोए कि लोग जान जाएं, दास दासियां बधाई लेकर के दौड़े। और उन्होंने सोचा अगर यहाँ रोए तो बधाई तो नहीं आएगी, मामा जी के सेवक डंडा लेकर के आ जाएंगे, तो वो रोना उचित नहीं। भगवान रोए नहीं। और वैसे भी आपने देखा है गांवों में जब जो होते ना बच्चे, पिल्ले होते हैं जिसके, कुत्तों के जो बच्चे होते ना, उसको गांव में बच्चे कान पकड़ के उठाते हैं। हाँ, क्यों? ये कहते अगर ये चीखने लगा तो ये चोर नहीं है, और अगर ये नहीं चीखा तो ये चोर है। हाँ, जो पिल्ला चीखता नहीं वो चोर है। उसी प्रकार बच्चा जो रोता नहीं वो चोर होता है। भगवान रोए नहीं इसलिए चोर हो गए। हाँ, भगवान रोए नहीं। अब क्या हुआ? भगवान को सूप में रखा, भगवान को सूप में रखा और सर पे रख लिया। चलने लगे, हथकड़ी खुल गई, दरवाजे खुल गए, ताले टूट गए और सारे पहरेदार सो गए। देखिए, ये एक जीव की कथा है। कैसे? जब एक जीव परमात्मा से, ब्रह्म से संबंध जोड़ता है, जैसे वसुदेव जी ने ब्रह्म से संबंध जोड़ा। जब जीव ब्रह्म से संबंध जोड़ता है तो सारी हथकड़ी बेड़ी टूट जाती है। माया रूपी जो हथकड़ी है वो टूट जाती है, और जो काम क्रोध रूपी जो पहरेदार हैं वो सो जाते हैं। लेकिन वही जीव जब वसुदेव जी कन्या को लेकर के आए थे, वापस हथकड़ी लग गई थी। जब वही जीव माया से संबंध जोड़ लेता है तो पुनः उन हथकड़ियों में जकड़ जाता है और काम क्रोध मोह रूपी पहरेदार जाग जाते हैं। इसलिए हमें ब्रह्म से संबंध रखना चाहिए। भगवान को लेकर के वसुदेव जी चले। जैसे भगवान को लेकर के चले सो मेघों ने सोचा कि हम भी घनश्याम और ये भी घनश्याम, तो इनका स्वागत तो करना ही चाहिए। सो मेघों ने
मंद मंद फुहार मारना प्रारंभ कर दिया। मंद मंद फुहार गिरने लगे। देखिए जोर से जल नहीं बरसाया, मंद मंद फुहार है। क्यों? क्योंकि वो जानते थे अगर जोर से हमने जल बरसा दिया तो बसदेव जी को परेशानी होगी, इसलिए बरसाया नहीं, जोर से नहीं बरसाया। और फुहार क्यों पारी, हल्का हल्का क्यों बरसाया? इसलिए देखो भादों का महीना है तो आप लोग जानते हैं भादों में गर्मी पड़ने लगती है। गांवों में लोग दरवाजे पर चारपाई डाल करके लेट जाते हैं गर्मियों में। भगवान ने सोचा कि अगर पिताजी हमें लेके गए तो, अगर पिताजी लेकर के गए तो कुछ लोग चारपाई पे जगते भी रहते हैं। हाँ, कुछ बूढ़े लोग होते हैं जो भादों के महीने में बाहर लेटे चारपाई को क्या कर रहे, कलयुग की अगरबत्ती लगा रहे हैं। समझ रहे हो? कलयुग की अगरबत्तियां तो बीड़ी सुलगा रही या चिलम सरूट रहे। हाँ, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें रात में नींद नहीं आती, कलयुग की अगरबत्ती लगाते हैं। भगवान ने सोचा कि हल्का हल्का पानी बरसा देंगे तो पिताजी को दिक्कत परेशानी भी नहीं होगी, जो बाहर चारपाई डाले लेटे हैं वो अंदर चले जाएंगे, तो हमें निकलने में कोई देख नहीं पाएगा। सो भगवान ने वर्षा की। अब भगवान को लेकर के बसदेव जी चले। जैसे जमुना जी में प्रवेश किया सो जमुना जी में बाढ़ आ गई। आप सोचो, जब वर्षा जोर से नहीं हुई, मंद मंद फुहार पड़ी है, तो इतनी जोर से बाढ़ कैसे आई? जमुना जी चाहती है कि हम अपने पति के चरणों को छू लें। भगवान ने कहा कि अपने ससुर को परेशान मत करो। भगवान ने अपने चरणों को नीचे किया और गंगा जी को देखिए, अभी कोई ये पटाखा नहीं चलाएगा, क्योंकि अभी भगवान मथुरा से वृंदावन नहीं पहुंचे, नहीं तो कंस जाग जाएगा, भगवान को रास्ते में ही रोक लेगा। इसलिए कंस को मत जगाओ, अभी कोई नहीं, जब हम कहेंगे तब चलाना। अभी गोले बारूद कोई नहीं चलाएगा, जब गोकुल में पहुंच जाएंगे तभी चलाना। आज जमुना जी में अपने चरण को स्पर्श कराया और जमुना जी शांत हो गई। आज भगवान को बसदेव जी लेकर के जा रहे हैं। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल